करता हूँ। उनने कैंची निकाली, मेरे मार दी। मैं भाई केस वापसी नहीं लूँगा, तो ये कह रहा तो वो जो 1000 रुपये जो तेरे को दिए है ना, वो ब्याज समेत वापसी देगा तू। नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। यूं तो राजधानी दिल्ली में आए दिन आपराधिक घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं। आए दिन लूटपाट की घटना सामने आती है तो कभी हत्या की खबरें सामने आती हैं। दरअसल अब ये कहना गलत नहीं होगा कि राजधानी दिल्ली में अब दोस्ती करने का अंजाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, यहाँ एक युवक ने अपनी दोस्त की मदद की पैसों को लेकर, लेकिन उसको अंजाम भुगतना पड़ा। उस दोस्त ने क्या करा, अपने ही दोस्त पर, यानी कि जब उस दोस्त ने अपने दोस्त से पैसे मांगे, अपने ही पैसे वापस मांगे, तो उस पर जानलेवा हमला कर दिया। अब इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं उस लड़के से, उस युवक से कि आखिर ये पूरी घटना कैसे घटित हुई थी। क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित, मुझे ये बताएं कि ऐसा बताया जा रहा है कि आपका ही वो दोस्त है और ऐसे में जब आपने उसको कुछ उधार पैसे दिए थे और जब आपने उससे पैसे मांगे तो उसने आप पर जानलेवा हमला कर दिया, वो भी कैंची से। हाँ जी, उसने एकदम से कैंची निकाली, मेरे मार दी। मैं उससे पैसे मांग रहा था, उसके घर वालों के पास भी गया था मैं। उसके घर वाले कह रहे जिसको पैसे दिए ना उससे ही ले। इसलिए फिर मैंने उसकी मम्मी से सपा कह दिया था, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो टेढ़ी उंगली करके मेरे को आता है निकालने पैसे। तो उसकी मम्मी थोड़ा ऊंचा नीच बोलने लग गई, तो बस मैं तेरा हिसाब ही चुकता करता हूँ। उनने कैंची निकाली, मेरे मार दी। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि आपके जो मतलब बिल्कुल धारदार हथियार से, यानी कि कैंची से जो वार किया है, बिल्कुल आँख के ठीक ऊपर किया है, यानी कि आपकी आँख सीधे सीधे तौर पर बची है। अगर ज़रा सी भी लापरवाही होती है, ज़रा सा भी ऊंच नीच होती तो सीधे आपकी आँख पर चोट लगती। ये फिर यही भुगतते ये। मैं तो ये मेरे को पहले थाने लेके जा रहा था। मैंने बोला फिर आजा भाई चल थाने, पैसे मेरे ही है, मैं क्यों डरूं। तो आपको पहले भी कभी धमकाया है या पहली बार इस तरीके की उसने धमकी दी है? क्योंकि वो तो आपका अच्छा दोस्त रहा है। तो पहले भी ऐसे धमकाया थाने वाने की, क्योंकि इनके रिश्तेदार होंगे थाने में। अच्छा अच्छा। आपने कितने साल पहले इनको पैसे उधार दिए थे? ये हो गए 1.5 साल हो गया इस बात को। 1.5 साल से आपके वो 5000 आपको वापस नहीं लौटा रहा था। क्या नाम है उस युवक का? शुभम। अच्छा, शुभम आपके पैसे नहीं लौटा रहा था और जब आपने अपने पैसे वापस मांगे तो उसने आप पर जानलेवा हमला कर दिया। हाँ जी, ये बस जरा सी आँख ही बच गई। जब चोट लग गई, जब जाके पैसे दिए, वो भी उसने नहीं दिए, पड़ोस में एक टेंट वाले अंकल है, उन्होंने दिए पैसे। अच्छा। वो भी उसने नहीं दिए। अच्छा। अभी आप मुझे ये बताएं कि आपको किसी तरीके का डर है शुभम से? मेरे को कोई डर नहीं है इनसे, डर नहीं है। मैं तो बंद करवाना चाहता हूँ जी इन्हें। तो अब अगर पुलिस प्रशासन की बात करूं तो आपने FIR दर्ज कराई है जगतपुरी थाने में। मेरे को। तो फिर अब पुलिस क्या आश्वासन दे रही है आपको? वो कह रही है इसकी जमानत पे ये छूट जाएगा, ये कोर्ट में केस जाएगा। अच्छा। और मैं चाहता हूँ ये बंद हुए, उससे ज़्यादा मेरे को। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं जहाँ तक जानती हूँ कि आपके सामने ही, यानी आपके घर के सामने ही वो युवक रहता है, तो ऐसे में आपको पुलिस वालों ने भी इस बात का दबाव दिया कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें? पुलिस वालों ने मेरे से ये बोला ही नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ की नहीं बोली। अच्छा। वो तो यही कह रहे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, नहीं तो दुश्मनी बढ़ जाएगी। अच्छा, तो आरोपी आपको सीधे सीधे तौर पे जो है चेतावनी दे रहा है। हाँ, दुश्मनी बढ़ जाएगी, यही अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हाँ, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी तो दुश्मनी बढ़ जाएगी। इसका बड़ा वाला भाई क्या था। अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग कुछ नहीं है, मैं इसे बंद ही चाहता हूँ बस। अच्छा, मतलब आप इंसाफ मांग रहे सीधे तौर पर कि जिस तरीके से उसने आपको जख्मी किया है, आप सीधे सीधे चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो और इसको जो है पुलिस हिरासत में ले। हाँ जी, यही कि धमकी दे रहे हैं और क्या। अच्छा। हमें तो अपने बच्चे का ही वो है, सेफ है कि हाँ भाई हमारा बच्चा पीछे कभी बाद में कोई हमला ना करे। तो आपको कहीं ना कहीं वो डरा धमका भी रहे हैं? हमारे को तो खैर हाँ, इसको धमकाते हैं, बच्चे को ही कहते हैं। जैसे बच्चे जाते हैं ना, हम तो खैर उतरते नहीं है नीचे, बच्चे ही उतरते हैं, तो बच्चों को ही कहते रहते हैं। जान से मारने की धमकी देते हैं आपके बच्चे को? हाँ, बच्चों को कहते हैं कि हम भाई ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। इस वजह से। आपका पहले भी इनसे कोई झगड़ा हुआ है? हाँ, हमारे दौरानी के लड़के से हुआ था। पहले भी हुआ था। अच्छा, और तो इस उसके वजह कुछ साल बाद फिर से दोबारा झगड़ा? हाँ, अब इस बार अगर झगड़ा हुआ तो उसने हमलावर हो गया वो आपके बेटे पे? हाँ। ये पुलिस वालों ने किया था, दवाई गोली के पैसे यही देगा, है ना, जब तक ये तेरी चोट ठीक नहीं हो जाती। और ये कह रहा है मैंने इसको बोली ना मैं भाई केस वापसी नहीं लूँगा, तो ये कह रहा तो वो जो 1000 रुपये जो तेरे को दिए है ना, वो ब्याज समेत वापसी देगा तू।
वो ऐसे कह रहा है। बहरहाल परिवार से बातचीत करने के बाद ये बात निकलकर सामने आई है, जो युवक है यानी कि जो सुमित है उसको कहीं ना कहीं अभी भी शुभम से खतरा है। इनका कहना है कि शुभम जो है इनको जान से मारने की धमकी देता है। लगातार आरोपी जो है वो कहीं ना कहीं अभी पीड़ित शख्स को धमकी दे रहा है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो मैं आपको मौत के घाट उतार दूंगा। यानी कि उसका कहना है सीधे सीधे तौर पर कि अभी तो सिर्फ मैंने आपको छोटी सी चोट दी है, लेकिन आगे चल के मैं आपको इससे भी ज़्यादा जख्मी कर सकता हूँ। तो बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये आपसी रंजिश जो है आगे चल के क्या नया मोड़ लेती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुड़ियाल। तो उनने कैंची निकाली, मेरे मार दी। मैं भाई केस वापसी नहीं लूँगा, तो ये कह रहा, तो वो जो 1000 रुपये जो तेरे को दिए है ना, वो ब्याज समेत वापसी देगा तू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।